इस वीडियो में जो एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो वर्ल्ड में टॉप 10 एनीमे से एक है। इसकी ग्राफिक्स काफी ज्यादा यूनिक, लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया है। मैं इसकी पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि इसकी नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी से मिल जाए, नोटिफिकेशन उसकी जब भी मैं उसे अपलोड करूँ। गाइस इसकी कहानी काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है। तो गाइस शुरू करते हैं इस बेहतरीन एनीमे सीरीज के एक्सप्लेनेशन को। इस एनीमे की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है नरेशन वॉइस के जरिए कि कैसे बहुत सालों पहले अर्थ पर एक वायरस फैल गया जिसका नाम आरआर था। इसके कारण पूरी दुनिया में 2 बिलियन लोगों की मौत हो गई। और इस वायरस का असर तो एनिमल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी में भी हुआ और वे भी इनसे इन्फेक्टेड हो गए। इसके कारण उनके जीन्स में चेंजेस हुए और अब वे जो छोटे साइज के एनिमल्स थे वे बड़े खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गए। उन्हें म्यूटेंट्स कहा जाने लगा। इंसानों ने उस म्यूटेंट से बचने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया और उन्हें कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट किया, पर जैसा उन्होंने सोचा था होता इसका उल्टा ही है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कारण वे तो मॉन्स्टर मारे नहीं गए बल्कि कई सारे इंसान तो उसमें ही मर गए। अब सिचुएशन क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी तो यूनाइटेड नेशन ने इमरजेंसी अलर्ट प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण बचे हुए लोग अब गवर्नमेंट के बनाए हुए शेल्टर में चले गए। पर तभी उनके डोम पर अटैक करने के लिए कई सारे मॉन्स्टर आ रहे थे। इनसे फाइट करने के लिए अब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फोर्स को बनाया। इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इनमें मार्शल प्रैक्टिशनर के नाम से कहा जाता है। मार्शल प्रैक्टिशनर थे। इनमें वायरस के कारण इनकी एबिलिटी बूस्ट हो चुकी थी और इनमें डीएनए चेंजेस के कारण इनमें कई सारी पावर्स आ चुकी थी। वे लोग मॉन्स्टर को मारा करते थे और इंसानों को बचाया करते थे। इन्हीं प्रैक्टिशनर्स ने कई सारी कंट्रीज को बचाया वहां के लोगों को मॉन्स्टर से। फिर हमें 5 साल पहले का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं जेम्स और मैक्स नाम के 2 दोस्तों को। वे लोग एक जगह पर आकर खड़े हुए थे। वे लोग बाहर की दुनिया को देख रहे थे। खासकर मैक्स का ये सपना था बाहर की दुनिया को देखने का। मैक्स की बातों को सुनकर मैक्स उसे बताता है कि अगर वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता है तो वह मास्टर वर्ल्ड के प्रैक्टिशनर बनकर अपने सपने को पूरा कर सकता है और बाहर जा सकता है। वॉरियर्स के लिए ये सब करना बहुत ज्यादा इजी है। वे अक्सर बाहर जाया करते हैं। मैक्स उसे बताता है कि अगर वॉरियर बनना है तो इसमें काफी लंबा समय लगेगा। पहले तो उसे मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी। मैक्स उसे बताता है ये सारी प्रोसेस। हमें पता चलता है कि दरअसल मैक्स उसे ये सब प्रोसेस इसलिए समझा रहा था क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, ये लोग गरीब थे। तभी मैक्स जिसे आसमान में कुछ नजर आ रहा था पर वे लोग उस पर फोकस नहीं करते। वे लोग वहां से लौट कर नीचे आ जाते हैं और अपने स्कूल में की तरफ निकल चलते हैं। हम देखते हैं उस एरिया में जहाँ पर मैक्स और जेम्स खड़े थे उसके रडार में उन्हें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के सिग्नल मिले थे। ये एक म्यूटेंट चील थी जो कि उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आ रही थी। मिलिट्री चीफ को जब ये सब पता चलता है तो वह उस ईगल को मारने के लिए कई सारे फाइटर जेट को ऑर्डर देता है। फाइटर जेट अब उस ईगल के सामने थे। फाइटर जेट ईगल के पास जाकर उस पर मिसाइल से अटैक करते हैं, पर ईगल जिस पर तो मिसाइल का कोई भी इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा था। बदले में ईगल अपने पंखों के जरिए उन पर अटैक कर देता है और हम देख पा रहे थे कि ईगल तो म्यूटेंट हुआ था, उसके पंखे भी म्यूटेंट हो चुके थे और अब वे शार्प वेपन की तरह फाइटर जेट पर लग रहे थे। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी तो मिलिट्री चीफ मास्टर प्रैक्टिशनर ग्रुप से वॉरियर्स को मिशन में बुलाने के लिए ऑर्डर पास करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सिटी के सीन को, जहाँ पर न्यूज में बस एक ही खबर चल रही थी, वो थी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की चर्चा। क्योंकि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसने आरआर वायरस को कम करने के लिए एयर के जरिए उसकी खोज कर ली थी। मैक्स सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वह स्कूल जा रहा था, उसी की साइड से एक लड़की गुजरती है। इसका नाम ईवा होता है जो कि मैक्स की क्लासमेट थी। मैक्स उसे काफी ज्यादा पसंद किया करता था। वहीं ईवा जो कि मैक्स को पसंद किया करती थी, अब उसे देखकर वो उसे बात करने के लिए उसके पास जा ही रहा था। पर तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम हवाई होता है। वह ईवा को पहले से ही जानता था। वह अपनी कार को लेकर वहां पर आ चुका था। वह ईवा को यहाँ पर ले जाने के लिए आया हुआ था कि तभी यहाँ पर वही म्यूटेंट ईगल्स आकर अटैक कर देती है और बिल्डिंग पर जो सारे लोग थे वे लोग डरकर भागने लगते हैं। पर तभी एक बिल्डिंग का कांच ईवा के ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी मैक्स ईवा को खींचता है और उसे गोद में उठाते हुए उन कांच से घायल होने से पहले ही बचा लेता है। पर तभी ईगल उनके ऊपर अपने तेज धारदार पंखों से अटैक करती है और शायद वे लोग उससे नहीं बच पाते कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है मार्शल प्रैक्टिशनर ग्रुप के वॉरियर की। वो वहां पर आकर उन दोनों को बचा लेता है। फिर वो वॉरियर ईगल के पास जाता है और देखते ही देखते उसका सफाया कर देता है। वॉरियर्स इस कारनामे को देखकर मिलिट्री और शहर के लोग काफी ज्यादा खुश थे। वही वॉरियर को देखकर मैक्स उसे काफी ज्यादा घूरता है और हैरान हो जाता है कि वॉरियर ने देखते ही देखते उस म्यूटेंट को मार दिया था और अब मैक्स जिसे अब वॉरियर बनना
बनना था। वह उस वॉरियर को देखकर ये डिसाइड करता है कि वह भी एक वॉरियर बनेगा। हम देखते हैं मैक्स को जहाँ पर वह स्कूल में था और टीचर उसे विश करता है, सारे लोगों को विश करता है। दरअसल कल इनका मिलिट्री एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। वहीं हम देखते हैं मैक्स को जो कि टीचर की बातों पर फोकस नहीं करता, उसका फोकस तो केवल ईवा पर ही था। और हमें पता चलता है हावाई जिसे उसकी ये हरकतें पसंद नहीं आती, और हमें पता चलता है कि दरअसल वह ईवा को लाइक करता है, वह ईवा से शादी करना चाहता है। इसलिए हावाई स्कूल के बाद मैक्स से मिलता है और उसे बताता है कि वह अभी उसी की तरह एक वॉरियर बनना चाहता है। चलो क्यों ना हम लोग फाइट करें। और देखते देखते अब यहाँ पर हावाई के दो और दोस्त आ चुके थे जिसने अब मैक्स को घेर लिया था। हावाई उससे बताता है कि वे लोग मार्शल आर्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं और अब वे लोग उसे काफी अच्छे से सबक सिखाने वाले हैं। वे लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी मार्शल आर्ट हॉल का चीफ भी वहां पे जा रहा था, पर वे लोग उन स्टूडेंट को देखकर वो वहां पर छुप कर रुक जाता है और उनको देखने लगता है। हाउ के दोस्त ने अब मैक्स के ऊपर अटैक कर दिया था, पर मैक्स जैसे तैसे उनसे बचता है और उनको मारना शुरू कर देता है। हालांकि वे लोग यहाँ पर वेपन का यूज करते हैं, पर मैक्स गिरने के बाद में फिर से उठता है और वह तीनों की बहुत कुत्तों की तरह पिटाई करता है। मैक्स की स्किल को देखकर जो कि मार्शल आर्ट हॉल का चीफ था, अपने ड्राइवर को मैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। हम देखते हैं मैक्स को जो कि एक ब्रिज के ऊपर खड़ा था और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखे जा रहा था, और उसे देखकर वह अपने आप से वादा करता है कि वह ये सारी फैसिलिटी वह अपनी फैमिली को भी जरूर देगा। फिर मैक्स अपने घर में जाता है जो कि एक स्लम एरिया में था, और उसका भाई यहाँ पर अपने भाई का वेट कर रहा था। मैक्स जिसने अपने भाई से वादा किया था कि वह डिनर के बाद अपने भाई को बाहर घुमाने जरूर ले जाएगा, और हमें पता चलता है यहाँ पर मैक्स का भाई जो कि चल नहीं सकता। मैक्स अपने फादर भाई के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि उसे मास ट्रेडिशनल वॉरियर बनने की बात, पैसे तो उनके पास है ही नहीं, इतना खर्चा हुआ उस पर नहीं कर सकते। मैक्स उससे कहता है कि आपको इस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी इस स्किल को इम्प्रूव करके एक वॉरियर बनने की कोशिश जरूर करूंगा। फिर हम देखते हैं मैक्स को जो कि सुबह जल्दी उठता है और एग्जाम देने के लिए निकल जाता है, पर हम देखते हैं काफी सारे गुंडे को जिन्होंने मैक्स को रोकने के लिए वहां पर खड़े थे। इन्हें हाउचैन नहीं बेचा था। दरअसल यहाँ पर उसका प्लान था कि मैक्स एग्जाम ना दे पाए। यहाँ पर वह गुंडों को देखकर उनसे फाइट करना शुरू कर देता है, पर उनसे फाइट करने के दौरान उसका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और एग्जाम जिसकी स्टार्ट होने वाला था वह शुरू हो चुका था। और मैक्स जैसे क्लासरूम में पहुंचता है, टीचर उसे अंदर नहीं आने देता, और हमें पता चलता है कि टीचर तो हावाई से मिला हुआ था। तभी यहाँ पर यान हॉल का चीफ आ जाता है और उस टीचर को कहता है कि रूल्स के हिसाब से ये लड़का अभी भी एग्जाम दे सकता है। इसकी बात सुनकर टीचर उस लड़के को एग्जाम देने की परमिशन दे देता है, और मैक्स जो कि टीचर को थैंक्स कहते हुए अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाता है। एग्जाम देने लगता है, लेकिन इससे पहले कि एग्जाम खत्म हो पाता, आधा घंटा बाकी था, तभी हावाई अपने दोस्तों को इशारा करता है और वे दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं, और वे लोग हावाई मैक्स की आंसर शीट नीचे गिरा देते हैं। हावाई जानबूझकर मैक्स की आंसर शीट को अपने जूतों के जरिए गंदा कर देता है, और उसके ऐसा करने के कारण मैक्स जिसे अपने एग्जाम पेपर को फिर से लिखना पड़ता है जो कि उसने पहले लिखा था, और इतने कम टाइम वैसे भी वह लेट आया था क्योंकि अब उसके पास काफी कम समय बचा था, इसलिए उसके माइंड में काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। हम देखते हैं हावाई को जो कि अपने फादर और अंकल के साथ था, क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा गया था तो इसकी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा था। वो यहाँ पर अपने फादर को बताता है कि वह भी अपने अंकल की तरह एक बहुत ही अच्छा वॉरियर जरूर बनेगा। उसकी बात को सुनकर उसका अंकल काफी ज्यादा खुश होता है और उसका अंकल उसकी तारीफ करता है। तो हावाई के फादर उससे पूछते कि क्या एग्जाम हॉल में कोई बच्चा बेहोश हो चुका था। ये खबर उनके ने अखबार में सुनी थी, उन पर ये खबर पहुंच चुकी थी। तो उसे वह हाँ में जवाब देता है। वह कहता है कि इस लड़के के ग्रेड्स अच्छे आते हैं, पर वह उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है, खासकर मेरे से तो अच्छा है ही नहीं। हम देखते हैं मैक्स जिसे होश आता है और हॉस्पिटल में ईवा उसे मिलने के लिए आई हुई थी। ईवा उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसकी जान बचाई, कि तभी यहाँ पर हावाई आ चुका था। ईवा थैंक्स इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने उसे तो बर्ड से बचाया था। हावाई भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ईवा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है और मैक्स से कहता है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम तो होते रहते हैं। हालांकि मैक्स उसकी बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह शांत होता है। अगले दिनों बाद इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, पर मैक्स तो उस टेस्ट में पास हुआ ही नहीं था। उसके साथ जो कुछ हुआ उसने उतना अच्छा पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाया, काफी ज्यादा निराश हो जाता है। वहीं ईवा जिसे भी मैक्स के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, फिर वह हॉस्पिटल जाता है रेगुलर चेकअप के लिए। यहाँ पर मार्शल आर्ट हॉल के चीफ उससे मिलने के लिए आए हुए थे। वो मैक्स को बताते कि उसने देखा है कि कैसे मैक्स फाइट करता है और मैक्स की स्किल और स्ट्रेंथ उसे काफी ज्यादा पसंद आई। जो स्किल तुम्हारे पास है वह एक सुपर लेवल के वॉरियर के पास ही होती है, और ये जो लेवल है जो होता है मार्शल प्रैक्टिशनर का फर्स्ट लेवल, उसके पास जो वॉरियर पहुंच पाते हैं उनके पास वैसे ही स्किल होती है। फिर वो चीफ मैक्स को बताते हैं कि उसे सूडो प्रैक्टिशनर का टाइटल लेने के लिए एग्जाम देना होगा और वह इसके बाद फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिशनर बन जाएगा। पर एग्जाम देने से पहले मैक्स का एक टेस्ट होगा और उसमें पता चलेगा
देगा कि मैक्स क्या एग्जाम देने लायक है तो ही उसे एग्जाम देने दिया जाएगा। अब उस चीफ की बात को सुनकर मैक्स इसके लिए तैयार हो जाता है। उसे पता चलता है कि अगर उसने इस एग्जाम को निकाल लिया तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी जब वह मार्शल प्रैक्टिशनर बन जाएगा और इससे वह अपनी फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार सकता है। हम देखते हैं मैक्स के फादर को अगले दिन, जहाँ पर वह सुबह काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक नया काम मिला था और उन्हें लग रहा था कि वह इस काम में अच्छे पैसे कमा पाएंगे। वहीं मैक्स भी तैयार होकर बाहर आ चुका था और हमें पता चलता है कि उसे लेने के लिए यहाँ पर चीफ आए थे जो कार में बैठकर उसका वेट कर रहे थे। असल मैक्स का आज सूडो प्रैक्टिशनर बनने का एक टेस्ट होता है। मैक्स जो चीफ के साथ कार में बैठ चुका था तब चीफ उसे एक लड़के से मिलाते हैं जिसका नाम यानवू होता है। वह भी उसी टेस्ट को देने के लिए यहाँ पर आया था। चीफ उसे बताता है कि इस टेस्ट के बाद तुम्हारा एक एग्जाम होगा, जब उस एग्जाम को तुम क्लियर कर लोगे तभी तुम एक सूडो प्रैक्टिशनर बन पाओगे। इसकी बात सुनकर यानवू मैक्स से पूछता है क्या उसने सोचा है कि जब वह सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास कर लेगा तब उसके बाद वह क्या करेगा। जब तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे तो तुम्हारे पास 4 रास्ते होंगे। पहला रास्ता है कि तुम मिलिट्री को ज्वाइन कर सकोगे, कंट्री को बचाओगे अंदर से। दूसरा, मार्शल हॉल को ज्वाइन करके तुम स्टूडेंट को सिखाओगे, उन्हें नए वॉरियर को बनाओगे जैसा कि एक टीचर करता है। तीसरा, सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर लो। और जो 4th आंसर होगा रास्ता वह है एक समाज सेवा। मैक्स यानवू को बताता है कि उसने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। यानवू से बताता है कि अगर उसने टेस्ट क्लियर कर लिया तो वह मार्शल आर्ट हॉल को ही ज्वाइन करेगा। चीफ जो दोनों को बताता है एक अच्छा प्रैक्टिशनर अगर मार्शल आर्ट हॉल ज्वाइन करता है तो उसे हम रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर और अच्छा पैसा इनकम भी देते हैं। उसकी बात सुनकर मैक्स को अपनी फैमिली का ख्याल आता है कि इतने पैसे में वह अपनी फैमिली को काफी अच्छे से रख पाएगा। फिर उसे ईवा की याद आती है क्योंकि ईवा जिसे अब दूसरी एकेडमी में इजीली एडमिशन मिल चुका था और शायद अब वह कभी भी ईवा से नहीं मिल पाएगा। ये ख्याल उसके दिमाग में आ जा रहा था। वही हम देखते हैं ईवा को जो कि एकेडमी में एंट्रेंस लेने के लिए एक और एग्जाम दे रही होती है, पर वो पीछे मुड़कर जब मैक्स को देखती है उसे मैक्स वहां पर नजर नहीं आ रहा था तो वह काफी ज्यादा निराश हो जाती है। फिर यहाँ पर जैक आता है, वो उसे बताता है कि आज मैक्स यहाँ पर नहीं आने वाला क्योंकि वह सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम देने के लिए गया हुआ है। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। वही मैक्स जो कि जियान हॉल में इजीली पहुंच चुका था, इसका टेस्ट यहीं पर होने वाला था। यहाँ पर आने के बाद जो प्रैक्टिशनर था जो कि यहाँ पर पर्यवेक्षक था, एग्जाम इंस्ट्रक्टर, वो यहाँ पर दिए आने वाले स्टूडेंट को एक अलग अलग रूम में भेज देता है, एक अलग पॉड जैसी जगह पर। वहाँ पर वो एक रूम में चेयर पर बैठकर हेलमेट पहन लेता है और अपने आप को एक गेमिंग सिमुलेशन में पाता है। ये ठीक आउटर वर्ल्ड की रिप्लिका थी। अभी उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़े बड़े कैट मॉन्स्टर नजर आ रहे थे। ये लोग अपना वेपन उठाकर उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैक्स यहाँ पर घबरा जाता है स्टार्टिंग में और तभी यहाँ पर एक टाइगर मॉन्स्टर आ जाता है कि तभी पीछे से आकर एक आदमी उसे मार देता है। मैक्स उसे देखकर थोड़ा मोटिवेट होता है कि तभी एक बंदा एक और मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था कि तभी एक टाइगर मॉन्स्टर पीछे से आकर उस पर अटैक करने वाला था कि तभी सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और वो उस टाइगर बिस्ट को मार देता है। तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है अपने रडार पर कि उनके पास अब उनके पास वाली बिल्डिंग है वहां पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मैक्स के फादर को अपने दोस्तों के साथ एक घर में सामान को शिफ्ट करने का काम करने का सोचकर यहाँ पर आए हुए थे। हमें पता चलता है ये घर हवाई का होता है। वही हम देखते हैं सिमुलेशन में बाकी के स्टूडेंट को जो कि एक बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। तभी वे लोग अपनी डेंजर इंडेक्स को देखते हैं तो जो 500 तक पहुंच चुका था, यानी कि उनके पास एक बहुत बड़ा खतरनाक बीस्ट आ चुका है। तभी उनके ऊपर एक ईगल मॉन्स्टर अटैक करती है जो कि गोल्डन थी और वे सारे के सारे लोग बिल्डिंग के बाहर आ चुके थे। वे सभी लोग उस ईगल पर अपने वेपन से अटैक करते हैं, लेकिन जैसे भी उस पर अपने वेपन से अटैक करते हैं वह टूटने लगे थे क्योंकि उसके ऊपर एक गोल्डन की शील्ड थी। वह ईगल देखते ही देखते एक एक करके सबको मारने लगती है और ये सब देखकर मैक्स जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था वो अपनी तलवार लेकर ईगल की तरफ बढ़ता है। ईगल अपनी शार्प पंखों का यूज करते हुए इसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करती है, पर मैक्स उनसे बचते बचाते उस ईगल पर चढ़ जाता है और अपनी तलवार को उसके सर के आर पार कर देता है। हालांकि इस अटैक से ईगल नहीं मरती, ईगल और भी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वह पलट कर आकर मैक्स को मार देती है। मैक्स जो कि इस सिमुलेशन में बाहर आ चुका था, मैक्स जिसे लग रहा था कि क्योंकि उसने ईगल को नहीं मार पाया तो वह इस टेस्ट में फेल हो चुका है, पर मास्टर उससे बताता है कि उसने एग्जाम को क्लियर कर लिया है। इसका मिशन ये नहीं था कि तुम जाकर मॉन्स्टर को मारो, बल्कि वे लोग तो उनकी स्किल को मेजर कर रहे थे, उनके अंदर कितनी ज्यादा स्किल और कितना ज्यादा जज्बा है। इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि मैक्स की स्किल और उसकी पावर बाकी के स्टूडेंट से कई ज्यादा थी। मैक्स का स्कोर हाईएस्ट है। वहीं इंस्ट्रक्टर जो कैंडिडेट पास हो चुके थे उन सभी को बताता है कि ठीक है, आज तो तुम्हारा एग्जाम हो गया, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट एग्जाम है वह अगले महीने होने वाला है, जिसमें वे लोग असली मॉन्स्टर से फाइट करेंगे और उसके लिए उन्हें अपने आप को ट्रेन करना होगा। ये तो एक सिमुलेशन था, पर नेक्स्ट टेस्ट जिसकी बातें टीचर कर रहे थे वह नेक्स्ट मंथ होने वाला था, जो कि रियल मॉन्स्टर से था। फिर उन्हें बताया जाता है कि कैसे उन्हें ट्रेनिंग करनी है और मैक्स हॉल से बाहर चला जाता है। वही हम देखते हैं हवाई को जो कि मैक्स के फादर से फाइट कर रहा था, वह
उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने हवाई का एक फर्नीचर तोड़ दिया है। बात सुनकर मैक्स के दोस्त फाइट करते हैं, उसे कहते हैं फर्नीचर पहले से ही टूटा हुआ था। तो अब वह उन सभी को गार्ड के जरिए पिटवाता है, पर तभी यहाँ पर मैक्स आ जाता है और वह देखता है यहाँ पर अपने फादर को घर ले जाने के लिए आया हुआ था। लेकिन जब वह अपने फादर की ऐसी हालत को देखता है तो उसका खून खौल जाता है, वह गुस्से में आ चुका था। वहीं हवाई उसे और भी ज्यादा गुस्से दिला रहा था, जिससे गुस्से में आकर मैक्स अब उस पर गार्ड को बहुत कुत्तों की तरह पीटता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे जो तो इन्हें को ही शूट कर रहे थे। यहाँ पर मैक्स हवा को भी पूछता है, तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और हवाई उन्हें केवल थोड़ी सी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देता है और मैक्स को अंदर करवा देता है। परिवा जो कि ये सब देख रही थी और उसे मैक्स की फिक्र होने लगती है कि अब उसे जेल हो चुकी है, वह कैसे रहेगा वहां पर। वहीं मैक्स इसे जेल में बंद कर दिया गया था और पुलिस वाला उसके फादर को बताता है कि वे लोग अब मैक्स के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो बाहर निकालेंगे। उसे कहते हैं कि अगर मैक्स की कोई भी गलती इसमें पता नहीं चली तो वे लोग उसे आजाद कर देंगे। मैक्स के फादर उसे बताते हैं कि आज मैक्स ने सूडो प्रैक्टिशनर का एग्जाम दिया था और जो ये केस हुआ है कहीं इससे उसकी लाइफ और उस रिजल्ट पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला। सूडो प्रैक्टिशनल एग्जाम को सुनकर जो ऑफिसर था वह हैरान हो चुका था, क्योंकि जो एग्जाम था वह हाई लेवल का एग्जाम था। हम देखते हैं जेल के अंदर जो एक ताकतवर गुंडा टाइप का क्रिमिनल था, वह मैक्स को कहता है कि वह उसकी मसाज करे, पर मैक्स उसके लिए काम करने से उसे मना कर देता है। वह गुंडा उसे गुस्सा हो जाता है और उस मैक्स के ऊपर काफी जोर तरीके से अटैक करता है, पर मैक्स उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मैक्स को ये पता चल चुकी थी इस गुंडे में बहुत ज्यादा ताकत है, इसलिए वह उसके वेट को उसी के खिलाफ यूज करता है। मैक्स गुंडे के अटैक से तो बचता ही है और उसकी पिटाई भी करता है। गुंडा बदले में उससे माफी मांगता है। जेल का कैदी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी केस बन गया तो जो तुम्हारा एग्जाम है उसे तुम कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम्हारे चरित्र प्रमाण पत्र खराब हो जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में भी हो जाता है। वही हम देखते हैं हवाई को, जो कि एक लड़के से मिला हुआ था, वो उसे बताता है कि कैसे एक लड़के ने उसे और उसके दोस्त को मारा और तो और उस लड़के ने मुझे परेशान बहुत ज्यादा किया है। तभी वो लड़का हवा से पूछता है तुम तो काफी ज्यादा अमीर हो ना, तुम तो मार्शल आर्ट हॉल के स्टूडेंट हो, तुम तो इजीली उसे हरा सकते होगे, पर तुम उसे कैसे हार गए। तब हवाई उसे बताता है कि मैक्स जो काफी ज्यादा ताकतवर है इसलिए उसने मुझे हरा दिया, और तो और मेरे साथ दो दोस्तों को भी, और तो और उसने आज सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम भी दिया है। जैसे भी एग्जाम का नाम सुनता है वो जो लड़का था वह खड़े होकर वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे इस लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना था। हवाई उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम फाइट करो, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे कुछ लोग जेल में मैक्स से फाइट करें, ताकि वे लोग वहां पर हंगामा करें और उसका कैरेक्टर बिगड़ जाए, ताकि वह एग्जाम दे ही ना पाए। हालांकि वे लड़का उसके लिए काम करने से मना कर देता है। तब हवाई ये बात अपने अंकल को बता देता है। तब उसके अंकल भी उसका साथ देते हैं और वे जेल में कैद एक किलर को हायर करते हैं इस काम को करने के लिए। हमें पता चलता है ये जो किलर था उसने भी एक बार सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम को क्लियर कर चुका था और वह काफी ज्यादा ताकतवर था, और तो और उसका अंकल उस प्रैक्टिशनर से वादा करते हैं कि वे लोग उसे मार्शल प्रैक्टिशनर टीम में जरूर शामिल करेगा इसके बदले, इस काम के बदले। इसके लिए वह तैयार हो चुका था उसके काम को करने के लिए। वहीं जो ऑफिसर था वह वहाँ के डायरेक्टर को मैक्स के सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम के बारे में जाकर बताता है। उसकी सारी बात को सुनकर डायरेक्टर को ये बात लगने लगी थी हो ना हो मैक्स को किसी ने फंसाया है ताकि वह एग्जाम से बाहर हो जाएगा। तभी वह कॉल करते हैं तो उस डायरेक्टर को कॉल करती है और वह उसे बताती है, सारी इन्फॉर्मेशन उसे देती है। वही हम देखते हैं चीफ और इंस्ट्रक्टर को कि उस किलर की बातें कर रहे थे जिसने अपने सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम के दौरान ही अपने साथ के कई सारे कॉलीग और कैंडिडेट्स को मार दिया था। यही कारण था कि उसे कैद में रखा गया था जेल में एक क्रिमिनल की तरह। वही चीफ और प्रैक्टिशनर मिलकर सूडो एग्जाम के जो सारे कैंडिडेट थे उन्हें उनकी स्किल को देख रहे थे कि उनकी स्किल कितनी ज्यादा है, किस लेवल की है और वे लोग कैसे टैकल कर सकते हैं अपने विरोधियों को। वे लोग मैच की प्रोफाइल देखते हैं तो इंस्ट्रक्टर उससे बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड काफी अच्छी है, पर क्योंकि ये पहली बार एग्जाम दे रहा है तो हो सकता है सूडो एग्जाम को क्लियर करने में ये इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो। तब यहाँ पर खड़ा हुआ एक वॉरियर उन्हें बताता है जिसने पास्ट मैक्स की जान बचाई थी। उसे बताता है कि मैक्स एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेगा, क्योंकि जब वह सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम दे रहा था तब वह भी इस टेस्ट पर नजर बनाए रखे था और उसने महसूस किया था कि मैक्स के अंदर काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर। बात सुनकर इंस्ट्रक्टर तो हैरान हो चुका था। वही हम देखते हैं मैक्स को जेल के अंदर चीफ की बातें याद आ रही थी। चीफ उसे बताते हैं मार्शल प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके अंदर उनकी स्पिरिचुअल पावर होती है। ये जो प्रैक्टिशनर होते हैं वह अन्य प्रैक्टिशनर की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी ताकत जस्ट उनसे डबल यानी 2 गुना होती है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल मास्टर कहलाए जाते हैं। इनके अंदर एक स्पेशल एनर्जी का घर होता है, वह उनके अंदर छुपी होती है, उसे वे ओजिंग ज्ञान मेथड के जरिए इजीली बाहर ला सकते हैं, पर ऐसी एबिलिटी बहुत ही कम लोगों के अंदर
होती है। वहीं हम देखते हैं मैक्स को जो मेडिटेशन कर रहा था और उस मेथड को ध्यान रख करता है। उस मेथड को ध्यान में रखते हुए वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करता है। उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, पर मैक्स जो कि अभी फोकस नहीं कर पा रहा होता है। तभी मैक्स के दो कैदी जो हल्ला कर उन्हें शांत करा देता है और वह फिर से फोकस करने की कोशिश कर रहा था। और इस बार वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इवोक करने में कामयाब हो चुका था, जो कि उसके चारों तरफ सर्कल बना लेती है। तभी मैक्स जिसके सेल के बाहर से वही किलर गुजर रहा होता है, हमें दिखाया जाता है उसने उसकी सेल में कुछ अजीब सी गैसेस को डाल दी थी, जिसके कारण मैक्स के पीछे हम एक काली परछाई को देख पा रहे थे। मैक्स को इल्यूजन होना शुरू हो जाता है और वह फोकस नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ इस पार्ट की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।